friends, welcome back to their channel. Today we are learning some English speaking practice, which is very useful for daily English speaking. काफी बार आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें काफी बार ऐसे स्पेलिंग होते हैं जिसमें लिखने का भी कुछ और होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी कुछ और होता है। तो वहाँ क्या क्या दिक्कत होती है वो सारे वीडियो वन बाय वन आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि काफी सारे अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग में लिखते हैं सही और उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग ही होता है। तो आपको काफी बार ऐसी कंफ्यूजन होती होगी, पर आप उसमें डीप में आप उसको कोई उसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड करते हैं। और आजकल के जनरेशन में फ्लुएंट इंग्लिश अगर आप अच्छे से बोल पाते हैं तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई बिजनेस डील करें तो वहां आपको दिक्कत नहीं होगी, इंटरव्यू में भी कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होना है तो वहां भी आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका इंग्लिश अच्छा होगा। इंग्लिश स्पीकिंग आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है तो भी चलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो नहीं चलेगा, क्योंकि लिखने में भी आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। पर आजकल की जनरेशन में इंग्लिश एक फैशन सा बन गया है, तो आपको अच्छा सा इंग्लिश आना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम देखते हैं कि काफी बार कोई भी स्पेलिंग हो तो जिसमें मैंने यहाँ बहुत सारे स्पेलिंग लिखे हैं, तो उसमें क्या है, सारी जगह टी ही आता है। पर आप उसको रीड करेंगे ना तो आप च ही रीड करेंगे, ट नहीं बोलेंगे, उसको च ही रीड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि ये सारे स्पेलिंग में क्या होगा कि आप इसको लिखेंगे टी, जैसे कि यहाँ सारे जगह क्या है, टी ही है, और उसको रीड क्या करेंगे, च रीड करेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों च लिखा है ताकि गुजराती वाले स्टूडेंट को और हिंदी वाले स्टूडेंट को भी कोई गलती कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि ये टी है, टी पूरा मतलब आप बोलो टी टाइगर वाला टी, और उसका मीनिंग हम जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसका क्या करेंगे, च, मतलब चिड़ियाघर वाला चकली का च, गुजराती में बोलो तो चुकली का च, और हिंदी में बोलो तो चिड़ियाघर वाला च, तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो उसके अंदर क्या है, तो ये 4 रूल है। मैंने उसको 4 रूल में डिवाइड किए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो कभी भी आप उसको गलती ना करें। तो पहला रूल क्या है कि कोई भी स्पेलिंग में टी के बाद, टी के अलावा टी कोई भी नंबर पे हो, पहली पोजीशन में हो, थर्ड पोजीशन में या फोर्थ पोजीशन में हो, पर टी के बाद यू ए और एल हो तो उसको हम क्या रीड करेंगे, च रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ सामने एग्जाम्पल है, क्या है, एक्चुअल स्पेलिंग क्या होता है, ए सी टी, टी के बाद क्या है, यू ए एल है, मतलब उसको हम क्या रीड कर दे, एक्चुअल। कभी हमने बोला एक्चुअल, एक्चुअल ऐसे बोला नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल ही बोलते हैं, एक्चुअली, एक्चुअल, क्योंकि ये बहुत बेसिक वाला स्पेलिंग है और काफी लोग मतलब जो बहुत ही हाई एजुकेटेड नहीं वो भी इसको कम्युनिकेशन में यूज करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा था। पर हमने कभी ऐसा सोचा कि ये बोलते तो एक्चुअल है, पर यहाँ टी है तो टी का प्रोनाउंसिएशन हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ टी की जगह हम क्या बोलेंगे, उसको जो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एक्चुअल होगा। तो ये था पहले। दूसरा एग्जांपल क्या है कि वर्चुअल, तो ये भी बहुत ही रूटीन कम्युनिकेशन में यूज होने वाला ही वर्ड है, जैसे कि वर्चुअल। तो वर्चुअल में क्या होता है, यहाँ है टी, मतलब फोर्थ पोजीशन पे है टी है, तो टी के बाद क्या है, यू ए और एल है, इसको अगेन यहाँ हम क्या रीड करेंगे, वर्चुअल। तो वर्चुअल भी काफी सारे वो लोग ये वर्ड बोलते हैं, तो कभी ऐसा हमने बोला वर्चुअल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्चुअल ही बोलते हैं। तो ये था उसका एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं, तो उसमें क्या है, म्यूचुअल। तो ये भी बहुत सारा कम्युनिकेशन में यूज होने वाला ही एक रूटीन वर्ड है, म्यूचुअल, कि हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये क्या है, हमारा म्यूचुअल डिसीजन था, तो ये बहुत बार यूज होता है। तो म्यूचुअल में भी क्या है कि थर्ड पोजीशन पे क्या है, यहाँ टी है, थर्ड पोजीशन पे टी है, उसके बाद क्या है, यू ए और एल है, तो अगेन हम इसको यहाँ क्या रीड करेंगे, म्यूचुअल रीड करेंगे, म्यूचुअल रीड नहीं करेंगे। तो ये गलतियां मत करो। उसके बाद है पंक्चुअल, तो ये तो स्कूल स्टूडेंट वाले के लिए बहुत ही यूजफुल वर्ड है, क्योंकि काफी सारे टीचर बोलते हैं कि तुम पंक्चुअल ही नहीं हो होमवर्क में या तो टाइमिंग में, तो ये क्या है, पंक्चुअल। तो पंक्चुअल में भी क्या है, हम पंक्चुअल रीड कर देंगे। कभी ऐसा हमने बोला पंक्चुअल, पंक्चुअल ऐसा बोला नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंक्चुअल ही बोलते हैं। तो उसमें भी क्या है कि टी है, और टी के बाद क्या है, यू ए और एल है, तो ए क्या हो गया, पंक्चुअल। तो ए का हमारा रूल नंबर 1 जो हो गया कंप्लीट। उसके अंदर मैंने आपको 4 एग्जाम्पल
दिखाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस टाइप में कोई भी स्पेलिंग हो सकते हैं जहाँ टी के बाद यू ए और एल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट ही रीड करेंगे, ट टी रीड नहीं करेंगे। हमें ये टी रीड नहीं करना है, हमें क्या रीड करना है, च या तो च ही रीड करना है। उसके बाद है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या है, अगर टी के बाद कहीं यू आर और ई दिखाई दे तो आपको उसको क्या रीड करना है, च ही रीड करना है, ट रीड नहीं करना है। जैसे कि उसका एग्जांपल यहाँ मैंने दिया स्ट्रक्चर, तो ये भी बहुत ही बार रूटीन कम्युनिकेशन में यूज होने वाला ही एक वर्ड है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में भी क्या है, हमने कभी ऐसा प्रॉक्टर नहीं बोलते हैं, फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर में भी क्या है, यहाँ है तो सी टी है, उसके बाद क्या है, यू है, आर है और ई है, और इसको हम कभी बोला फैक्टर, फैक्टर ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो यहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, टी का च होगा। इसके बाद है फ्यूचर। तो ये तो सभी को मालूम होगा, जो एजुकेटेड नहीं है उसको भी मालूम होगा, उसका गुजराती मीनिंग भी सबको मालूम होगा कि फ्यूचर का मीनिंग क्या होगा। और ये बहुत बार दिन में एक दो बार तो हम बोलते ही है फ्यूचर। तो इसमें भी आपने कभी ऐसा बोला फ्यूचर, फ्यूचर ऐसा बोला नहीं बोलते हैं। ये बहुत ही जो अनएजुकेटेड पीपल है वो उसके लिए ये इंग्लिश रीड करने में ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि फ्यूचर। तो इसका क्या होता है, और उसका रियल प्रोनाउंसिएशन फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर में भी क्या है, यहाँ टी है और उसके बाद क्या है, यू आर और ई है, तो इसको भी हम अगर यहाँ क्या रीड करेंगे, च ही रीड करेंगे। उसके बाद है नेचर। तो ये भी बहुत ही रूटीन कम्युनिकेशन में यूज होने वाला ही वर्ड है। काफी बार हम बोलते हैं कि ये नेचर बहुत ही अच्छा है, ऐसा सब कुछ। तो इसमें भी क्या है, टी के बाद क्या है, यू आर और ई है, तो अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, नेचर ही बोलते हैं। कोई बोलने में कोई गलती नहीं करते, इसका प्रोनाउंसिएशन सब ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सब लोग सही ही करते हैं। पर एक टी को हम जब भी रीड करें एक क्वेश्चन किसको नहीं होगा, पर ये होना जरूरी है क्योंकि हमें इंग्लिश लर्निंग का जो हमारा बेस है उसको हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। इसको क्या बोलेंगे, नेचर। उसको कभी हमने बोला लेटर, लेटर बोला नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचर। तो ये था हमारा रूल नंबर 2, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में क्या है कि कभी भी आपको टी के बाद क्या होना चाहिए, आई ओ एन होगा, ये तीनों होगा। टी के बाद आई ओ एन होगा तो उसको भी हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो भी रीड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ आपके सामने बहुत सारे मैंने एग्जांपल लिखे। पहला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा बोला कभी नहीं, क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो अगले वहां क्या हुआ, हमने च ही रीड किया, ऐसा बोला क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बोलते, क्वेश्चन बोलते हैं। इसके बाद है सजेशन। तो इसमें भी क्या आया, टी है, टी के बाद क्या आया, आई ओ और एन आया, और यहाँ पे टी के बाद क्या आया, आई ओ और एन। तो इसमें इसमें हम क्या रीड कर रहे हैं, तो उसके बाद है डाइजेशन। तो इसमें भी हम क्या रीड किया, हमने जब रीड किया क्योंकि यहाँ टी के बाद क्या है, आई ओ और एन है, डाइजेशन। कभी ऐसा हमने बोला कि डाइजेशन, डाइजेशन ऐसा हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं रूल नंबर 4, क्योंकि ये इसमें क्या है कि स्पेलिंग के अंदर मैं बाद में एग्जाम्पल समझाऊंगी, क्योंकि ये स्पेलिंग के अंदर दो दो रूल एक साथ ही अप्लाई हो रहे हैं इसलिए। तो इसमें क्या है, रूल नंबर 4, तो रूल नंबर लास्ट है इसमें देखते हैं कि जिसमें टी के बाद यू हो वहां भी हम क्या रीड करेंगे, च ही रीड करेंगे। जैसे कि पहला यहाँ एग्जाम्पल है क्या है, नेचुरल। हम बहुत बार नेचुरल का मीनिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, नेचुरल बट बहुत बार बोलते हैं कि ये नेचुरली बनाया गया है, या तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, ये सब बहुत बार हम नेचुरल वर्ड यूज करते हैं। तो नेचुरल में भी क्या है कि टी के बाद क्या है, यू है। जब टी के बाद यू होगा तो भी हम क्या बोलेंगे, उसको नेचुरल बोलेंगे। तो भी हमने ऐसा बोला नेचुरल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, नेचुरल भी बोलते हैं। तो उसके बाद है फॉर्चून। तो ये भी बहुत बार आप बोलते ही है कि फॉर्चून ऑयल, फॉर्चून फ्लेवर, ये सब वर्ड बहुत बार यूज होते हैं कम्युनिकेशन में।
तो उसमें क्या है, फॉर्चून बोला। कभी हमने ऐसे बोला फॉर्चून नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फॉर्चून ही बोलते हैं। तो अगेन यहाँ भी टी के बाद क्या है, एक यू ही आपको दिया है। तो मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि टी के बाद अगर यू ए एल है तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, हम च करेंगे। और उसके बाद टी के बाद यू आर ई है तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, च ही करेंगे। उसके बाद टी के बाद आई ओ एन है तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, च ही करेंगे। उसके बाद टी के बाद है यू होगा तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, टी ही, सॉरी, उसका प्रोनाउंसिएशन हम च ही करेंगे। तो यार दूसरे और दो मैंने स्पेलिंग यहाँ लिखे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें क्या है। यहाँ टी के बाद यू भी आता है, उसके बाद टी के बाद आई ओ एन आता है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो गया, एक तो रूल नंबर 3 आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, रूल नंबर 4 भी आएगा। तो यहाँ आएगा रूल नंबर 4 और यहाँ आएगा रूल नंबर 3। तो सिचुएशन, इसमें क्या है कि 2 बार टी दिया है पर हमने कहीं टी को बोला नहीं, हमने ज ही बोला है। इसी तरह ए भी है, इसमें भी क्या है कि यहाँ भी टी यू तो रूल नंबर 4 भी है और यहाँ टी आई ओ एन तो रूल नंबर कौन सा है, 3 है। तो यहाँ भी क्या हो गया, 2 रूल एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। पर यहाँ भी कभी हमने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, कभी ऐसा बोला कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसमें भी क्या होगा कि टी की जगह हम च ही एड करें। तो ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट जैसे बोलने में तो सही से बोल देते हैं पर स्पेलिंग लिखते हैं ना, तब काफी स्टूडेंट क्या होता है कि वॉइस के मुताबिक जो स्पेलिंग लिखते हैं ना, तब इसको एक गलती, ये मिस्टेक फेस होगी। क्योंकि वॉइस के हिसाब से आप लिखेंगे तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ट होगा। और स्पेलिंग में आप यहाँ टी की जगह सी लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको अच्छे से इंग्लिश में आपका बेस्ट फॉर्म करना है तो ऐसे यूट्यूब का मीनिंग आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे कि ई एस और एस के रिलेटेड हम लेके आएंगे जिसमें भी काफी सारे स्टूडेंट को गलती होती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।